नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष से जुड़े रहने के लिए। आज आप सभी के मध्यस्थ हम हाजिर हैं मेष राशि का वार्षिक फल 2023 का। 2023 में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर उन्हें किस ग्रह की आराधना करना चाहिए या ग्रहों का क्या फल होगा, किन कार्यों में सावधानी रखना चाहिए, कहाँ उन्हें सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, कहाँ रुकने की स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, विवाह, मांगलिक कार्य, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य, जमीन मकान से जुड़े हुए कार्य, इन सभी में मेष राशि वाले जातकों के लिए 2023 में क्या परिवर्तन होगा और उनके जीवन में किस प्रकार के आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वाले जातक अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और अंतिम क्षणों तक विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। निडर होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, अर्थात दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। बेहद खास मेष राशि वाले जातकों का जीवन होता है। कितनी भी परेशानियां आए किसी को बताते नहीं हैं, स्वयं उस परेशानी से लड़ने का साहस रखते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए 2023 बेहद खास होगा। जब कोई ग्रह हमारी राशि में परिवर्तन करता है तब हमारे जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आता है और किसी भी राशि का फल कथन करने से पूर्व अधिक समय तक भोग करने वाले ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। हम सर्वप्रथम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह न्याय के देवता है, अर्थात हमारे जीवन का न्याय करते हैं, हमें सत्मार्ग बताते हैं, सत्मार्ग पे चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह अगर हमारी राशि में शुभ स्थिति में हो तब अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होता है या हमारे जीवन में बदलाव मिलते हैं, हमें सफलता प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। शनि ग्रह 2023 में आपके लिए क्या फल प्रदान करेंगे। 17 जनवरी 2023 से शनि ग्रह आपकी राशि में राशि के अनुसार एकादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। एकादश भाव में गया हुआ ग्रह अत्यंत लाभकारी फल देता है और शनि ग्रह के विषय में ऐसा बताया गया है कि शनि ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं वहां की हानि होती है। शनि की दृष्टि खराब है परंतु जहां बैठते हैं उस स्थान की निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं। आपके जीवन में बेहद खास बदलाव होगा। आय संबंधित परेशानी आपकी समाप्त होगी। निश्चित रूप से 2023 में मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बेहद खास अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि में शनि स्वग्रही होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं और निश्चित रूप से कुंभ राशि में शनि ग्रह का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि ग्रह एकादश भाव में बैठेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से आय के भाव में, अर्थात जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है या फिर हमें लाभ होता है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा गया है। यहाँ से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मशीनरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलेगी, अर्थात पत्थरों से कार्य करने वाले लोगों के लिए सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, अर्थात मित्रों के सहयोग से आपके जीवन में बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। शनि ग्रह की दृष्टि अत्यंत अनिष्टकारक मानी जाती है। शनि ग्रह की तृतीय पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। मेष राशि पर तीसरी दृष्टि से शनि ग्रह दर्शित करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक असंतुलन की स्थिति निर्मित हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सावधानी रखें। शनि ग्रह को प्रसन्न करने का प्रयास करें, अर्थात अधिक क्रोध की स्थिति निर्मित ना होने दें। क्रोध पर संयम रखें, मानसिक पीड़ा से बचें, अर्थात वाणी पर संयम रखें। बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। शनि ग्रह की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी।
निश्चित रूप से संतान संबंधित समस्याएं आपके जीवन में बन सकती है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चों को अर्थात मेष राशि वाले जातक जो शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं उनके जीवन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अर्थात शिक्षा प्राप्ति या अंक प्राप्ति में मेहनत नहीं कर पाएंगे, ऐसे अवसर निर्मित हो सकते हैं। प्रेम विवाह जो करना चाहते हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शनि ग्रह का निवारण करें। अष्टम भाव पर पूर्ण दशम दृष्टि रहेगी शनि ग्रह की। निश्चित मानिए आपको दशम पूर्ण दृष्टि से शनि ग्रह दीर्घायु योग निर्मित करते हैं, अर्थात वाहन संबंधित कार्यों में आपको सावधानी रखना चाहिए। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, गुप्त रोग आपके समाप्त हो सकते हैं, गुप्त शत्रु आपके मित्रतावत व्यवहार आपसे उत्पन्न करा सकते हैं। विदेश यात्राएं आपकी लाभकारी हो सकती है, अर्थात जल संबंधित यात्राएं आपकी अत्यंत लाभकारी होगी। शनि ग्रह का बेहद खास फल प्राप्त होगा। पूरे वर्ष पर्यंत आपको शनि ग्रह का निश्चित रूप से परिहार करें। मेष राशि के ऊपर किसी भी प्रकार से शनि की साढ़े साती का या शनि की ढैया का प्रभाव नहीं है। निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि ग्रह का फल अत्यंत लाभकारी होगा, अर्थात धनागम के साधन निर्मित होंगे, परंतु जिन कार्यों में आपको सावधानी रखने का बताया गया है वहां पर आपको सावधानी रखना बेहद लाभदायक होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अत्यंत लाभकारी है, परंतु कुछ कार्यों में आपको सावधानी रखना बेहद लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान की स्थिति में 22 अप्रैल 2023 तक आपकी राशि के अनुसार द्वादश भाव में गोचर करेंगे, अर्थात 12वें भाव में। 12वां भाव खर्च का बताया गया है, वहाँ से कई चीज़ें खर्च होती है। जीवन में जितना भी व्यय होता है सब द्वादश भाव से ही देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, निश्चित रूप से आपका खर्च होगा। अनैतिक यात्राएं आपकी हो सकती है, यात्राएं लाभकारी होगी। तीर्थ क्षेत्र में आप भ्रमण करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको निश्चित रूप से बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा। आपका धन मांगलिक कार्यों में, मंदिर, पूजा पाठ, प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि में खर्च हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपको 22 अप्रैल 2023 तक अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के अनुसार आपकी राशि में अर्थात प्रथम भाव में होगा, लग्न भाव में होगा, अत्यंत लाभकारी गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको कई प्रकार के शुभ फल देंगे, आपके जीवन में कई प्रकार की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं या जिस कार्य में आप जाना चाहते हैं वहाँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 22 अप्रैल 2023 के बाद निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान संबंधित समस्याएं जो आपकी बनी हुई हैं वह समाप्त होगी, अर्थात संतान सुख प्राप्त होगा। शिक्षा क्षेत्र में आपको बेहद खास शुभ फल प्राप्त होगा। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल बेहद खास नहीं है, परंतु 22 अप्रैल 2023 के बाद निश्चित रूप से आपको कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, आपके जीवन का कल्याण करेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को दर्शित करेंगे। निश्चित रूप से जिनका विवाह नहीं हुआ है या विवाह में देरी हो रही है उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अत्यंत लाभकारी होगा। राहु लग्न भाव में विराजमान है और केतु सप्तम भाव में विराजमान है। 30 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति में यहाँ पर बने रहेंगे। क्रोध की स्थिति पर नियंत्रण रखें, मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा हो सकती है। राहु ग्रह का परिहार करें। सप्तम भाव में विराजमान केतु कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य में बाधा उत्पन्न करा सकते हैं, अर्थात दाम्पत्य जीवन में कष्ट की स्थिति निर्मित करा सकते हैं। राहु केतु का परिहार करें। 30 अक्टूबर 2023 के बाद में निश्चित रूप से रोग, शत्रु और ऋणत्व की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको बेहद खास और शुभ फल प्राप्त होगा।
मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में ऋण की स्थिति बन सकती है, ऋण बना हुआ रह सकता है। ऋण अर्थात कर्जा मुक्ति के लिए मंगल ग्रह की आराधना करें। मंगल ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। वर्तमान की स्थिति में 13 मार्च तक मंगल ग्रह बकरी अवस्था में आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल ग्रह का गोचर अत्यंत लाभकारी नहीं होगा। आपको इस स्थिति में धन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, पारिवारिक कष्ट की स्थिति निर्मित हो सकती है, खान पीन से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहाँ भी आपको सावधान रहना बेहद खास और शुभ होगा। मंगल ग्रह की आराधना करें, अर्थात 13 मार्च तक की स्थिति में मंगल ग्रह आपको शुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। 13 मार्च के पश्चात मंगल ग्रह 10 मई तक आपकी राशि के अनुसार तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पराक्रम का भाव है, वहां से निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और बड़े और छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अक्टूबर और नवंबर में मंगल ग्रह की स्थिति षष्ठम भाव में रहेगी, बेहद खास रहेगी। निश्चित रूप से इस समय काल में रोग शत्रु ऋणत्व की स्थिति पर नियंत्रण होगा, अर्थात कम होंगे, खर्चे कम होंगे। आपको कहीं ना कहीं कोर्ट संबंधित कार्य में सफलता प्राप्ति के अवसर निर्मित होंगे। निश्चित रूप से मेष राशि के लिए 2022 बेहद खास था और 2023 अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में होगा। 2023 में निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहद खास बदलाव होगा। देवगुरु बृहस्पति की वर्ष के प्रारंभ में आराधना करें। वर्ष के अंत में और वर्ष के मध्य में मंगल और शनि ग्रह की आराधना करना आपको बेहद लाभदायक होगा। वर्ष के मध्य में राहु और केतु का उपाय करें। राहु केतु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त नहीं कराते हैं, अर्थात वहां से हमें कष्ट की स्थिति निर्मित हो सकती है। राहु लग्न भाव में और केतु सप्तम भाव में है। दोनों ही ग्रहों का आप परिहार करें। वर्ष 2023 आपके लिए कई मायनों में बेहद खास होगा, आपके जीवन में बदलाव होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में जब प्रवेश करेंगे उस समय के बाद में आपके जीवन में कई प्रकार की उन्नति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, जहां से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का आपका मासिक फल अर्थात वार्षिक फल बेहद खास होगा। नमस्कार, पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।